नमस्कार साथियों। आज की अपनी क्लास 27 मई की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए गाइस, आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। विवेक जौहरी, सुबोध कुमार जायसवाल, प्रवीण सिन्हा या ऋषि कुमार शुक्ला। तो गाइस, ये किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे प्रवीण सिन्हा, लेकिन ये कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। और इससे पहले थे ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है गाइस, तो सुबोध कुमार जायसवाल को अगले 2 सालों के लिए सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपन सीबीआई की डिटेल के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं अपन। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं सीबीआई की थोड़ी सी डिटेल के बारे में कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसका नाम है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके यदि अपन हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम यदि बात करें कि इसको जांच की शक्ति कहां से प्रदान हुई थी, तो दोस्तों इसकी जांच की शक्ति जो मिली थी वो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा मिली थी। किसके द्वारा? दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत इन्हें ये पावर मिली थी। ठीक है, तो सीबीआई भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जो कि आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करती है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है कि सीबीआई के नए निदेशक किसे चुन लिया गया है, तो सुबोध कुमार जायसवाल को चुन लिया गया है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी की? चीन, ब्राजील, रूस या भारत? तो गाइस, ये की गई थी भारत के द्वारा। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी की है। दोस्तों, ब्रिक्स की बारे में बात आई है, तो ब्रिक्स के बारे में अपन पूरी डिटेल जान लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है। चलिए अपन थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। बात करते हैं दोस्तों ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स की स्थापना के बारे में जब बात कही गई थी, वो कब कही गई थी? जून 2006 में। जून 2006 में ब्रिक्स की स्थापना के बारे में बात कही गई थी। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 2009 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और कहाँ हुआ था? रूस के येकातेरिनबर्ग में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ये अपन को बात याद रखनी है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 4 देश ही थे केवल। इसको ब्रिक कहा जाता था। ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका के मिल जाने के बाद इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिक्स। तो गाइस, ये सारी बातें अपन को याद रखनी है कि जून 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम ब्रिक था। 2009 में पहला अधिवेशन रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका के मिल जाने के बाद इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, ये जीता गया है एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा। एटलेटिको मैड्रिड ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2020-21 का खिताब जीत लिया है, रियल मैड्रिड को हराकर। दोस्तों, फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो विश्व के सभी फुटबॉल टूर्नामेंट को आयोजित कौन करवाता है? फीफा आयोजित करवाता है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन,
जिसकी स्थापना की गई थी 1904 में। जिसकी स्थापना की गई थी 1904 में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है तथा जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रमुख हैं। जियानी इन्फेंटिनो इसके क्या हैं? हेड हैं। इन्फेंटिनो इसके क्या हैं? हेड हैं। तो ये दोस्तों आपको इसके बारे में याद रखनी थी कि फीफा की स्थापना 1904 में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रमुख हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में चीन की सरकार ने किस कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? यूट्यूब, अलीबाबा, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट? तो गाइस ये लगाया गया है अलीबाबा पर। अलीबाबा चीन की एक कंपनी है जिस पर वहां की सरकार द्वारा 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों अलीबाबा के संस्थापक कौन हैं? तो जैक मा इसके संस्थापक हैं। जैक मा इसके संस्थापक हैं और इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1999 में। 4 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो होंगजाऊ चीन में इसका मुख्यालय है। होंगजाऊ चीन में इसका क्या है? मुख्यालय है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय के किस प्रमुख खासी गीतकार का निधन हुआ है? राणा खरकोंगोर, अजय कश्यप, रणवीर देशमुख या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस ये हुआ है राणा खरकोंगोर को। राणा खरकोंगोर मेघालय के एक प्रमुख खासी गीतकार हैं। मेघालय के बारे में बात आई है तो दोस्तों मेघालय के बारे में थोड़े से फैक्ट जानते हैं कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग इसकी राजधानी है। कौन सी? शिलोंग इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनरोड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कॉनरोड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये सारी बातें दोस्तों अपन को याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार किसने जीता है? साजी एन.एम. ने, सुरेश मुकुंद ने, राफेल नडाल या वैलेरिया लुसेली ने? तो गाइस ये जीता गया है साजी एन.एम. के द्वारा। साजी एन.एम. ने भारत जैव विविधता पुरस्कार जीता है। ये है साजी एन.एम. सुरेश मुकुंद ने क्या जीता था दोस्तों? तो ये जीता था वर्ल्ड कोरियोग्राफी 2020 को। राफेल नडाल 2021 में क्या जीता है? तो इन्होंने जीता है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। वैलेरिया लुसेली ने क्या जीता है? तो कल ही मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 से इनको नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से इनको नवाजा गया है। ये सारे 2021 से नवाजे गए हैं। राफेल नडाल को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। सुरेश मुकुंद को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। साजी एन.एम. को भारत जैव विविधता पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में यूएई ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में UNFCCC के कोप 28 की मेजबानी करने की पेशकश की घोषणा की है। कोप 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पेरिस, मैड्रिड, बर्लिन या ग्लासगो? तो गाइस ये किया गया था मैड्रिड में। पहले तो आप आंसर देख लीजिए, ये किया गया था मैड्रिड में। अब दोस्तों बात करते हैं कोप 28 के बारे में। तो कोप 28 की मेजबानी कौन करने की बात कर रहा है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात अपने यहाँ पर करने की बात कर रहा है। किसका है कोप 28? UNFCCC, मतलब UNFCCC कोपों को आयोजित करवाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से इसका संबंध है। कोप का मतलब क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसका फुल फॉर्म रहता है। तो अब अपन को समझना है कोप के बारे में। तो चलिए दोस्तों थोड़ा कोप के बारे में समझते हैं। देखिए गाइस, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 में। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं कोप के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कोप 1 के बारे में कि कोप 1 कहाँ पर हुआ था। तो कोप 1 हुआ था दोस्तों बर्लिन में। 1995 में
बर्लिन में हुआ था कोप 1। कोप 1 हुआ था बर्लिन में 1995 में। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की। और द्वारा बात करें कोप 25 के बारे में, तो कोप 25 का वो आयोजन हुआ कहाँ पर? मैड्रिड में, जो कि स्पेन की राजधानी है। कोप 26 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कोप 26 का आयोजन हुआ ग्लासगो में। ग्लासगो में कोप 26 का आयोजन किया गया। कोप 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कोप 27 का आयोजन अभी कहीं पर नहीं किया गया है। अब विवाद में ये प्रश्न क्यों है? क्योंकि कोप 27 की जगह अभी तक डिफाइन नहीं है और कोप 28 की मेजबानी करने की घोषणा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा कर दी गई है। तो कोप 1 अपन को याद रखना है कि 1995 में बर्लिन में किया गया, कोप 25 को मैड्रिड में किया गया, कोप 26 ग्लासगो में किया गया। क्या भारत में कोई किया गया? तो बिल्कुल किया गया। भारत में किया गया कोप 8। कोप 8 किया गया भारत में। कहाँ पर? दिल्ली में, 2002 में। 2002 में तो भारत में कोप 8 किया गया दिल्ली में 2002 में। तो दोस्तों ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर पेपर में आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त लीची का निर्यात ब्रिटेन को किया गया है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा? तो गाइस बिहार राज्य की एक लीची है जिसको जीआई टैग मिल चुका है और उसका निर्यात ब्रिटेन को किया जा रहा है। दोस्तों जीआई टैग के बारे में बात करें तो 1999 के एक्ट से जीआई टैग मिलना प्राप्त हो गया था। 1999 के एक्ट से सबसे पहले किसको दिया गया था? 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार के बारे में बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना बिहार की राजधानी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। फागू चौहान क्या हैं? बिहार के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 21 मई, 22 मई या 24 मई? तो गाइस ये मनाया जाता है 25 मई को। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को, तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में, 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में। चलिए दोस्तों इसकी डिटेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं अपन। ये देखिए, मई माह के प्रमुख दिवस जानते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को मिडवाइफ दिवस, 8 को रेड क्रॉस, 11 को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, 22 मई को नर्सिंग, 15 को परिवार, 16 को प्रकाश दिवस, 18 को संग्रहालय दिवस, 20 को मधुमक्खी दिवस, 21 को आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 को हमारा जैव विविधता दिवस, 23 को कछुआ दिवस, 24 को राष्ट्रमंडल दिवस, 25 को हमारा थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन हैं? सुनीता द्विवेदी, कल्की कोचलिन, अवतार सिंह भसीन या दीप हल्दर? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन की ये फेमस पुस्तक है नेहरू तिब्बत और चीन। दोस्तों सुनीता द्विवेदी की कौन सी है? तो बुद्धा इन गंधारा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। बुद्धा इन गंधारा इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है। ये अपन ने पहले पढ़ी है, अब अपन क्या है रिवीजन कर रहे हैं। कल्की कोचलिन की कौन सी है? तो एलिफेंट इन द बॉम्ब कल्की कोचलिन की है। दीप हल्दर की कौन सी है? तो दीप हल्दर की है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। तो दोस्तों ये सारी बातें आप याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, लता मंगेशकर, रजनीकांत? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और पहले अवार्ड जो किसको मिला था? देविका रानी रोरेट को, जिसके लिए 10 लाख रुपए, स्वर्ण कमल और एक शॉल भेंट स्वरूप दी जाती है। अब बात करते हैं 2019 के लिए किसको मिला है? तो ये मिला है रजनीकांत को। 2019 के लिए 2021 में दिया गया है रजनीकांत को। इससे ये कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार है? 51वां।
और 50वां किसको मिला था? तो 50वां मिला है अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए। ठीक है, 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को, 2019 के लिए रजनीकांत को। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।